नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो बिग मैराथन की श्रृंखला जो हमारे द्वारा आपको दी जा रही है मित्रों, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आपके अष्टम प्रश्न पत्र यानी कि आपके अंग्रेजी की वस्तुनिष्ठ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों की ये बिग मैराथन क्लास होने वाली है मित्रों। और यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आपका आज की जो मैराथन क्लास है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज। कम्युनिकेटिव अप्रोच कंट्रोवर्सली, रीडिंग सिस्टम, लर्नर कंट्रोल, सेंटर्ड, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इस तरह आपको अगर यह क्वेश्चंस दिया होता है तो आपको अध्ययन किया हुआ है कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वह है कंट्रोवर्सली रीडिंग सिस्टम है एक, ठीक है। तो आपका आंसर भी यहाँ पर फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज। ठीक है, मेथड एंड अप्रोच हैं जो कि टीचिंग इंग्लिश की हैं, क्या क्या हैं ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव में अप्रोच या ऑल ऑफ दिस। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेथड एंड अप्रोच है वो इंग्लिश टीचिंग के लिए यानी अंग्रेजी के जो प्रशिक्षण है उसकी जो अप्रोच हैं मेथड्स हैं, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड भी है, कम्युनिकेटिव अप्रोच भी है और आपका होता है स्ट्रक्चरल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेशन इन एनी शेप और फॉर्म इज बेनिस्ड फ्रॉम द क्लासरूम इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मदर टंग एंड ऑफ द बाइलैंग्वेज डिक्शनरी हु से दिस स्टेटमेंट। यानी उपयुक्त दिया हुआ कथन किस महोदय का है? तो आपने याद किया होगा कि यह जो कथन दिया हुआ है क्लासरूम इंक्लूडिंग जो मदर टंग यानी उसकी मातृभाषा के संबंध में, तो ये मेंशन एंड पटेल महोदय के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आंसर भी वही होगा और आपका आंसर बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्रेशन सिंपली मीन्स। कंप्रेशन का जो साधारण मीन्स क्या है? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज या एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, बोथ ए एंड बी। तो देखिए कंप्रेशन सिंपली पेज का जो मीन्स होता है अंडरस्टैंड यानी समझ विकसित करना लेखन के प्रति, ठीक है, और एक्सप्लेनिंग रिटन पेज तो एक्सप्लेन भी करने, तो दोनों ही इसके क्या हैं अर्थ हैं, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर। ठीक है, यानी जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो क्या इम्प्रूव करती है? ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो है प्रोनाउंसियल स्किल को क्या करती है? इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो आपका आंसर भी वही होगा, प्रोनाउंस स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबऑर्डिनेट क्लाउज आर। सबऑर्डिनेट क्लाउज हैं जिसमें एडजेक्टिव क्लाउज आते हैं, एडवर्ब क्लाउज आते हैं, नाउन क्लाउज आते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये इनके ही प्रकार हैं, इसलिए आंसर भी आपका ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी ये आपके सामने, राधा वाज ग्रेटफुल टू हर टीचर्स फॉर देयर काइंड हेल्प। तो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको सब्जेक्ट को यानी कर्ता को छांटना है। ठीक है, तो कर्ता क्या है आपका? राधा है, इसलिए राधा ऑप्शन डी में है, इसलिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडवर्ब क्लाउज आर टाइम, प्लेस, प्रपोज। तो देखिए एडवर्ब जो क्लाउज होता है, ठीक है, तो ये उसके होते हैं तो उसी के अंतर्गत आते हैं, टाइम है आपका, प्लेस है, प्रपोज है, तो इस तरह आपका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नाउन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस है उसमें नाउन को यानी कि संज्ञा को देखना है। तो द बॉय इज जंपिंग, तो यहाँ पर संज्ञा है क्या? तो बॉय संज्ञा है, इसलिए आपका आंसर भी बॉय होगा। तो बॉय ऑप्शन सी में है, इसलिए सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी नाउन्स इन फॉलोइंग सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कितने नाउन्स हैं। आगरा लाइन्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। ठीक है, तो आगरा
बैंक, यमुना, 3 नाउन्स हैं, तो आपका आंसर भी 3 होगा। आंसर क्या होगा आपका 3 होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस, यानी जो दिया हुआ सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। नो बसेज एंड टैक्सी वर रनिंग द रोड, ठीक है, और 4 ऑप्शन है एट, इन, ऑफ, ऑन। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन होगा, ठीक है, तो ऑन द रोड होगा, इसलिए आपका आंसर भी ऑन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, ये भी सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। द थीव सॉ द पुलिसमैन एंड अवे, ठीक है, यानी चोर पुलिसमैन को देखते ही भाग गए, ठीक है, तो रन अवे हो जाएगा यहाँ पर, तो आंसर भी रन अवे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट, ये सेंटेंस के प्रकार, ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताए थे सेंटेंस जो प्रत्येक सेंटेंस का नाम दिया है, कंपाउंड सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया क्या, ये जो दिया हुआ सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में वो अंडरलाइन करना है और आपको ऑप्शन में करेक्ट बताना है, ठीक है। द राजधानी एक्सप्रेस इज द फास्ट ट्रेन, ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, ट्रेन की विशेषता क्या बता रहा है, फास्ट, तो आपका एडजेक्टिव क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है, तो आंसर भी क्या होगा आपका फास्ट ही रहेगा, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर भी आपको एडजेक्टिव ही बताना है। आगरा इज लार्ज नोज सिटी, ठीक है, आगरा की विशेषता बताइए, वह लार्ज है, नोजी है, एडजेक्टिव क्या होंगे आपके एडजेक्टिव होंगे, ठीक है, तो लार्ज भी होगा, नोजी भी होगा, तो यहाँ पर ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड डी बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, या सेंटेंस दिया हुआ इसमें वर्ब को आपको बताना है। एन आउल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री, ठीक है, तो जब यहाँ पर हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हमें देखते ही पता लग गया कि इसमें वर्ब है लिव, ठीक है, तो लिव्ड आपकी वर्ब है, तो आपका आंसर भी वही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये भी सेंटेंस दिया हुआ, इसमें भी आपको वर्ब कोई बताना है। तो द किंग हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, तो यहाँ पर वर्ब क्या है आपकी हेड, ठीक है, तो हेड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी कैन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड विच टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है वी कैन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड, हम प्रूफ यानी सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वी घूमती है, ठीक है, तो अब सेंटेंस के नाम दिए हुए हैं, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिक्स सेंटेंस, ठीक है, तो जब हमने अध्ययन किया हुआ है तो हमें क्या पता लग जाएगा, इसको जैसे ही हम देखेंगे, ठीक है, तो हमें वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, तो यह दिया हुआ सेंटेंस क्या है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टाइप ऑफ टेंस, टेंस यानी काल के कितने प्रकार होते हैं, तो मैंने आपको बताया था काल के कितने प्रकार होते हैं, 3 ही प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, तो आंसर भी आपका 3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस जो है टेंस के क्या होते हैं टाइप होते हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये इसके 4 भाग होंगे, तो यहाँ पर आंसर भी आपका 4 होगा, यानी 4 जिस ऑप्शन में है वह बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके भी कितने ही प्रकार होंगे, 4 ही प्रकार होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू, यानी पास्ट जो टेंस है उसको डिवाइडेड किया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, 4 में ये डिवाइड हुआ है, तो आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू, फ्यूचर को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ टेंस को, तो सिंपल फ्यूचर टेंस यानी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी 4 भागों में ये भी डिवाइड होगा,
तो आंसर भी आपका ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है, तो प्रपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं यानी कितने टाइप होते हैं। तो प्रपोजिशन के जो टाइप हैं वो 5 टाइप होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका सिंपल प्रपोजिशन, ठीक है, डबल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, पार्टिसिपियल आपका प्रपोजिशन होगा और एक होगा फ्रेसेज प्रपोजिशन। ठीक है, तो इस तरह आपकी 5 प्रपोजिशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम जनरल प्रपोजिशन आर। जो प्रपोजिशन है इनमें से ऑप्शन के देखना है आपको, और तो एट, ऑन, इन, ये सभी क्या है, ये प्रपोजिशन ही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शन कितने के प्रकार के होते हैं, 2, 1, 3, 4। ठीक है, तो कंजक्शन के जो प्रकार होते हैं वो 2 ही प्रकार होते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। ठीक है, तो आपका आंसर भी 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन आर। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उसके कितने प्रकार होते हैं, इसमें कम्युलेटिव होगा, अल्टरनेटिव होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो और एक इलेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन आर। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें टाइम, प्रोज, कंडीशंस, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो कंजक्शन जब जैसे में रहता है तो कई इसके टाइप होते हैं। ठीक है, तो और भी मिल जाएंगे, जैसे केस है, माइनर है, इफेक्ट है, एंड आदि और मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑल ऑफ देम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम कॉमन सबऑर्डिनेट कंजक्शन आर। कुछ कॉमन सबऑर्डिनेट कंजक्शन दिए हुए हैं, जिसमें एज, लॉन्ग, एज, ऑल दो, तो ऑल ऑफ फिर दीज आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल द सुइटेबल प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपका सेंटेंस दिया हुआ उसमें सुइटेबल प्रपोजिशन फिल किया जाएगा। तो सुधा जम्प्ड द रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे सेंटेंस को देखेंगे तो जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द सुइटेबल प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सुइटेबल प्रपोजिशन का आपको चुनाव करना है। मिस्टर नरेंद्र मोदी वन द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ आएगा, तो आंसर भी यहीं पर ऑफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। एक ये सेंटेंस दिया हुआ है, क्या है, व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम। ठीक है, इस सेंटेंस को आपको किस में चेंज करना है, कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, तो जब हम कंपाउंड सेंटेंस को देख रहे हैं तो द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, तो आपका फर्स्ट बिल्कुल से करेक्ट हो रहा है ऑप्शन के देखने पर। ठीक है, तो यही इसका कंपाउंड सेंटेंस निर्मित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल द प्रपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये दिया हुआ सेंटेंस है, इसमें प्रपोजिशन का आपको चुनाव करना है। आई सेल कम एंड हर्स। ठीक है, तो जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं आई सेल कम एंड हर्स, तो बिल्कुल आपका आंसर हो रहा है इन, तो करेक्ट आंसर भी इन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द ट्रेन वाज पासिंग अ टनल। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान जो दिया हुआ है, जिसमें इन, थ्रो, अपॉन, फ्रॉम, आपको देखना है क्या आपके इसमें फिल होगा। ठीक है, तो जब हम अध्ययन कर रहे हैं कि द ट्रेन वाज पासिंग अ टनल, ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थ्रो आउट। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही इज नॉट एलिजिबल द पोस्ट। ठीक है, जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं ही इज नॉट एलिजिबल द पोस्ट, तो आप ऑप्शन दिए हुए हैं ऑन, एट, इन, फॉर, तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट आपका इसमें करेक्ट होगा, तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट कंजक्शन। यानी जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उसको इसमें फिल करना है। तो ही इज वेरी पुअर, ही इज हैप्पी, तो जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, एज वेल एज, फॉर, यट, नाइदर। तो ही इज वेरी पुअर यट ही इज हैप्पी, तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद इन एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, आपको फिल करना है यहाँ पर दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग दैट। तो जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग दैट, तो आपका होना चाहिए देन दैट, आंसर होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। ठीक है, तो आपके पिक्चर जो कंपोजिशन है उसका एक गुड प्लान क्या किस तरह तैयार करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, बॉडी ऑफ कंप्रेशन ये भी आप बनाएंगे, उसमें तैयार करेंगे, कंक्लूजन भी रखेंगे, निष्कर्ष। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल देखा है तो ऑल ऑफ दीज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टाइप ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर, यानी गुड लेटर के लिए क्या कंटेंट्स बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो हैंडिंग, ग्रेटिंग, बॉडी ऑफ लेटर्स या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जब हम इनको देख रहे हैं तो ये सारे ही उसमें होने चाहिए एक बेहतर लेटर के लिए। ठीक है, तो कंटेंट होना चाहिए, तो आंसर अभी आपका क्या होगा, डी बिल्कुल। विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। ठीक है, तो ये जो है दिया हुआ है वे वो विल से किसके द्वारा कथन कहा गया है, किसने कहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, तो ये जो कथन कहा गया है वह है रैबर महोदय के द्वारा कहा गया है, इसलिए आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉपुलर फॉर्मेट आर। ठीक है, तो पॉपुलर जो फॉर्मेट है वो क्या है आपका, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो वह पॉपुलर हैं, तो आंसर भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। प्री एक्टिव फेज बताना आपको टीचिंग लर्निंग का। ठीक है, प्रोसेस में तो प्लानिंग, एक्सक्यूशन, एवुलेशन, तो ये ही इसके क्या हैं, प्री एक्टिव के फेजेज हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, तो आंसर भी आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नाउन एज। ठीक है, तो यानी जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है उसको जाना जाता है किस अन्य नाम से। ठीक है, तो क्लासिफिकल मेथड, कॉम्पिटिटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन कम ग्रामर का जो अन्य नाम है या हम उसको उपनाम कहते हैं, ठीक है, तो वह आपका क्या है, क्लासिकल मेथड का या के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्टेड इज, यानी ये जो डायरेक्ट मेथड था उत्पत्ति हुई थी कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से, फ्रांस से, इटली से या अमेरिका से। तो द ओरिजिन जो है वो डायरेक्ट मेथड का जो ओरिजिन है वो इंग्लैंड से हुआ था, तो आंसर भी इंग्लैंड ही होगा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है आपको। हार्डी आई हैड आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं कि हार्डी हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, तो आंसर भी आपका क्या होगा, व्हेन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजीशन, यानी जो पोजीशन दिया हुआ है उसका वर्ब फॉर्म क्या होगी, तो पजेस होगी, तो आंसर भी आपका पजेस होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट वर्ड और टू कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कोई करेक्ट वर्ड को आपको इसमें चयन करना है। वन मस्ट डू ड्यूटी। ठीक है, तो देखिए वन मस्ट डू ड्यूटी, जब हम इसको अध्ययन कर रहे हैं तो जो करेक्ट वर्ड है वंस ड्यूटी करेक्ट होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय, यानी किसके द्वारा ये दिया गया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड टेबल दिया। ठीक है, तो यह जो दिया हुआ था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको याद होगा ये जो दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड दिया था H.E. पाल्मर के द्वारा दिया था, तो वही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, यानी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो स्टार्टिंग की जाती है कहाँ से, सुन करके, तो लिसनिंग आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहले विद्यार्थी सुनेगा, ठीक है, उसी के बाद वो है उसे लिख पाएगा, पढ़ पाएगा, बोल पाएगा। ठीक है, तो ये भी और क्रम होता है LSRW, तो ये भी आपको देखना है। तो लैंग्वेज को किसी को भाषा यानी को शुरू करने से पहले उसको सुना जाएगा। ठीक है, तो आंसर भी वही होगा, लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, तो फोनेटिक जो है इज द साइंस ऑफ क्या है, एक साउंड है, तो आपका आंसर भी वही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस, सक्सेस का क्या बताना है, एडजेक्टिव बताना है, तो सक्सेसफुल होगा, बिल्कुल आंसर फर्स्ट हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सक्सेसफुल, इसके यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है। नॉलेज इज
डेंजरस थिंग, ठीक है। तो अ लिटिल नॉलेज, ठीक है, यानी छोटी सी जो, यानी जिसे हम बोलते हैं आधी अधूरी नॉलेज, ठीक है। नॉलेज इज द डेंजरस थिंग्स, तो आपका आंसर भी वही होगा, अ लिटिल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज रिएक्शन अगेंस्ट, ठीक है। तो किसके अगेंस्ट में आया था ये? तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, या बाइलिंगुअल मेथड, या फिर आपका स्ट्रक्चर कम सुइटेबल अप्रोच यानी या मेथड, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो डायरेक्ट मेथड है, यानी जो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के लिए आया था, तो वो आया था ट्रांसलेशन कम ग्रामर की सेक्शन में, यानी इसके अगेंस्ट ये आया था। तो आंसर भी आपका वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू, किससे संबंध रखती है? वर्ड पैटर्न से, सेंटेंस पैटर्न से, या बोथ? तो देखिए जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वह वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों से ही यानी संबंध रखती है, ठीक है। आंसर भी आपका तो दोनों ही होगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट इज, यानी ओरिजिन क्या है, इसका उत्पत्ति केंद्र कहाँ से ये आया था? तो जो डायरेक्ट मेथड है वो कहाँ से आया था? फ्रांस से। तो आंसर भी क्या होगा आपका? फ्रांस से ही होगा। तो बिल्कुल आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, यानी डिफर का आपको एडजेक्टिव बताना है। तो यहाँ पर आप जब देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो डिफर का एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर वन ऑफ द 2 प्रोडक्टिव स्किल्स, कोई 2 प्रोडक्टिव स्किल्स आपको देखने हैं, ठीक है। तो देखें, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग, या लिसनिंग स्पीकिंग और राइटिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं मित्रों हमारे द्वारा यह बिग मैराथन क्लासेज जो आपके लिए इंग्लिश की प्रोवाइड की गई है काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।